राम राम जी सारा ने को नए दिन की शुरुआत हो जाए। सुबह के काम करे, किचन का काम निपटाने के बाद कई दिन हो गए थे। तो आई था आंधी, पीछे आंधी आंधी आई होगी। रेत ज़्यादा हो रहा था। पहले झाड़ू निकाली अच्छे से, फिर पेड़ पौधे की गुड़ाई करी अच्छे से। कई दिन हो गए थे इसमें। तो खुरपी निकाल ली। जो रात में कट्टे वट्टे निकाले थे वो धो दिए थे सारे। में पानी डाल दिया गुड़ाई कर ना। मिट्टी इतनी हल्की है, थोड़ा सा पानी डलते एक डिब्बा पानी डलते सारा में बाहर आ जाए। ड्रेनेज बहुत अच्छी है। फिर सारी छत का अंदर तक पोछा पाछा बहुत अच्छे से आग लगा के मैंने सारे का, फिर जो पानी था 1-2 बाल्टी था, मैंने सारी छत जो है धो दी थी। क्योंकि कई दिन हो गए थे, मैं नहीं धोती इसको। उस दिन कपड़े धोए थे, अब की बार उस दिन भी नहीं धोई थी क्योंकि यहाँ का स्विच ख़राब हो रहा है। बाथरूम में लगाई थी तो यहाँ मशीन लगाऊँ तो उस दिन धो लिया करो हफ्ते में थोड़ा ही से 1-2 बाल्टी से ज़्यादा पानी में गिराते ही नहीं। तो भी सारे का मैंने धो दिया था। धुलने के बाद बड़ी अच्छी खुशबू आ फर्श में, जैसे कच्चे घड़े में का खुशबू आया करा ना, ऐसे ही मैंने फर्श में बहुत खुशबू आ है। फिर नहाने धोने की करी तैयारी तो शैम्पू ख़त्म था। मैं क्या बेटे मैं भी आई नीचे उतर के मार्केट में, क्या शैम्पू लेने गई। शैम्पू ढूंढे तो 1-2 चीज़ और लेनी थी। काली मिर्च और काला नमक भी लेना था। तो देखिए बड़ा पैकेट ये 100 ग्राम के थे, और छोटे में ढूंढे क्योंकि इतनी ज़्यादा की ज़रूरत तो नहीं थी, थोड़ी ही चाहिए थी। और वो उधर पाउच ढूंढ रहा था, वो कहता सिंगल पाउच हैं जी। यहाँ आने के बाद शॉप पे आने के बाद ये पता चलता है अच्छा ये चीज़ भी लेके जानी है, ये चीज़ भी लेके जानी है। कई चीज़ें याद आ जाती हैं पर मैं उस दिमाग से आई नहीं थी। मैं ज़रूरी जो सामान था वही मैं लेके जाना था मुझे। कई चीज़ों के मैंने रेट पता किए कि कहाँ कितना रेट है, इसका कितना रेट चल रहा है। तो मैं ये चीज़ें मैं पता करती रहती हूँ। वहाँ जो MRP होती है उस हिसाब से वो भी देखती रहती हूँ और वो भी देखती रहती हूँ। ये जो शैम्पू निकाल रहा था, ये ढूंढ रहा था कहाँ रखे, कहते सिंगल कंडीशनर पड़ा था। तो शैम्पू के पाउच जो है मैंने लाने थे, तो ये कहता सिंगल पाउच पड़े हैं जी। तो तब तक मैंने देखे इनके रेट वगैरह क्या थे। रूह अफ़ज़े के, ब्रह्मी के, कुछ और जूस सिरप थे, कई तरह के फ्लेवर के थे, पतंजलि के, पता नहीं क्या क्या के थे। तो उनके मैंने रेट इन पे भी देखे, फिर उनसे पता किए। तो चेंज होता है हर शॉप पे, थोड़ा अलग चेंज होता है मार्केट प्राइस का। तो जी बस उधर गुड़िया बैठी थी नहाने की वेट, मम्मी जल्दी से शैम्पू ले लो। मैंने भी सिर धोना था, कई दिन हो गए थे सिर धोए हुए। तो शॉप वाले ने क्या किया, मैंने इनसे काली मिर्च ले ली, छोटे पाकेट ले दिए। तो उन्होंने 2 पैकेट के कहते जी 50-50 ग्राम के हैं ये, 100 ग्राम काली मिर्च हो गया और आप इतना रेट हो गया। मैं कहते इतने तो ये है ही नहीं, लग ही नहीं रहे हैं। कई बार क्या होता है हम ऐसे ही लेके आते हैं, देखते ही नहीं हैं। जो उन्होंने रेट लगा दिया और जो डाल दिया कितना वजन था, मुझे तो पता चल रहा था कि इतना तो वजन है ही नहीं। उन्होंने क्या किया, वो वहाँ तो काटा रखा नहीं था। मैं क्या अंकल ये इतना तो है ही नहीं। उन्होंने फिर तो लड़के को कहा, और तब भी आंखों के सामने तो उन्होंने रेट जो, तो फिर कहते हो सेल्स बॉय को बोला कि बेटा वजन करके लाना, वो पता नहीं कहाँ करके लाया। फिर भी उसने वहाँ काटा तो था ही नहीं। उन्होंने 25-25 ग्राम के फिर वो पैकेट बताया, तो 50-50 ग्राम के बता रहा था। फिर मैंने एक और जो 100 ग्राम का रखा था उसको उठा के लेके आई। उसका ये रेट था 100 ग्राम के पैकेट 400 ग्राम का, 100 ही ग्राम का था शायद। हाँ तो फिर कहता है ना जी ये 25-25 के हैं जी। मैं कहा अंकल लग ही नहीं रहा था ना हाथ में लेने के। तो कई बार जो है शॉपकीपर पता नहीं कि धांधलियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं। अब हम सामान उठाते हैं, देखते हैं, पकड़ा देते हैं। भाई बड़ी मार्केटों में तो बड़े ही वो होते हैं। मैं तो सब कुछ देख के लाती हूँ कि कितना रेट है। ज़्यादा क्वांटिटी का है तो कितना रेट है, कम क्वांटिटी का कितना रेट है। कई बार है कम पे जितना होता है ना, तो उससे कई मान लो 1 किलो पे जितना रेट है और उससे 2-3 किलो का पैकेट हम उठाते हैं तो उसमें रेट कम होना चाहिए। वो उससे भी ज़्यादा पड़ रहा है लिखा होता है। तो कहेंगे जो आगे से ही लिखा हुआ था, आगे से कैसे लिखा होता है। हम नॉर्मली शॉप पे आ जाते हैं, इकट्ठा कहीं भी लेते हैं तो वो कम रेट में तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जी ये बड़ी धांधली करते हैं मार्केट वाले। मैं तो कर लेती हूँ इनके साथ बहस। ये फिर बोलते हैं गुड़े के पापा जो बोलते हैं यूँ के बोलते तना ना तेरा पड़ता खाता तो ले मत। क्यों नहीं ले पड़ता खाता, बड़ी शॉप है ये थोड़ी ना कि छोटे जो आएंगे उनको जैसे बोला जैसे ही ले लिया, थोड़ा सामान है तो फिर मैंने इसकी जो ये पड़े काली मिर्च के जो पैकेट हैं ये थे छोटे पैकेट। तो फिर उन्होंने कम किए। अब भी मुझे डाउट लग रहा है कि 25 ग्राम के भी नहीं लग रहे हैं ये। गए का सुबह आज सारा काम करा, धोया धाया, पोछा पोछा लगा, किचन का काम करा, फिर भी ब्लॉग एडिट करा डाला। अरीब करूँगी आज ये देखो, ये काटे इनकी लाइनिंग वगैरह प्रेस करिए। 3 प्लाज काटूँगी पहले, तो आज पहले ये तैयार करूँगी। एक प्लाज जो है वो थोड़ी सी उसकी लेंथ कम करनी है, वो काट के गिर लिया उधर कुर्सी पर। अब इन कटिंग कर शाम तक आज मैंने ये तो बनाने हैं। बनाने के बाद मैं अपना दिखाऊँगी कब तक ये बन जाएंगे।
सिंपल तो होते भी नहीं है ना। अब किसी में देखो कढ़ाई कहीं दे रखी है, गला कहाँ दे रखा है। अब इस ब्लाउज में देखो आप, अब जिसके पास ये कहीं और लेके गई थी उस टेलर ने तो कर दिया मना कि मेरे से नहीं बनेगा। ये देखो अब ये गला इधर है और ये जो नीचे का बॉर्डर कढ़ाई का कपड़े में कढ़ाई कर रखी है, ये बाहर तक है और गला उधर है और ये इधर है। नीचे वाला जो डिज़ाइन है ना ये इधर है। सीधा करके दिखाऊं, देखो ये देखो, ये देखो आपको दिख रहा होगा गला इतने में है, ये इसके सीधा है ये यहाँ तक और डिज़ाइन इधर चला गया। अब इसको मैं बनाऊंगी, क्या करूंगी मैं, इसको यहाँ से कट करूंगी इस बॉर्डर को और बाद में अटैच करूंगी। ये कट जाएगा, प्लेन आ जाएगा इधर साइड में, फ्रंट में ये दिख जाएगा इसका ये डिज़ाइन। तो इसको मैं ऐसे बनाऊंगी। तो कईयों में बहुत आड़ा तिरछा आ जाता है, तो वो देखना पड़ता है कैसे तैयार होता है। तो ये पहले तो फिलहाल मैं भी ये कटिंग कर लूँ और फिर मैं बनाऊंगी। बनाने के बाद अपने मैं फिर दिखाऊंगी कैसे बने हैं। ये देखो जी, शाम के 4 ही बजे हैं और मौसम का हाल देखो, बिल्कुल काला, एक तरफ रोशनी और एक तरफ कैसा हो रहा है देखो, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। या तो बहुत जोर की बारिश होगी, या देखो तो जी ये थे शाम के 5-5:30 बजे का टाइम था। लाइट वगैरह कुछ थी नहीं और बिल्कुल ऐसा डार्क हो गया था, बिल्कुल अंधेरा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था कुछ भी। मेरा चलेगा काम भी वैसा का वैसा ही रुका रह गया। आज मैंने जितने अच्छे से सफाई की थी वो आंधी बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। सारी जो है नेट पट की थी सब कुछ, बैठे रहे मम्मी बेटी सभी बैठे, इतनी बुरी। ये देख आपने वीडियो में आवाज़ भी सुनोगे कितनी ज़ोर की। फिर इसके बाद ओले भी गिरे, पटापट ओले भी गिरे, इतनी जोर से। रोड भरी चल रही है, ये देखो नीचे दिखाई नहीं दे रहा है इतना साफ क्लियर से। तो रोड पे जो भर के चल रहा था और हवा तो कुछ हिम्मत है, खड़े हो जाएं तो उड़ा ले जाए, इतना बुरा आंधी तूफान था। ये मेरे ख्याल से ऐसा जो आता है वो मोस्टली बहुत दूर तक बहुत जगह आता है, पर्टिकुलर एक स्पेस से तो नहीं आता। बारिश होती है तो कहीं होगी कहीं नहीं होती है।